नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है और आज हम फिर आपके सामने एक बड़ा मुद्दा लेकर आए हैं और ये मुद्दा है मिशन मजदूर। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि कोरोना के कहर के बीच जो मजदूर बाहर से लौट रहे हैं उनको लेकर मध्य प्रदेश सरकार सजग है। इस बीच लगातार विपक्ष की तरफ से भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि सरकार इसको लेकर कोरोना के वायरस के बढ़ते संक्रमण के साथ साथ अब मध्य प्रदेश में मजदूर पॉलिटिक्स छिड़ गई है। प्रवासी मजदूरों को लेकर कांग्रेस के आरोपों के बाद प्रदेश की बीजेपी सरकार अब सीधे मजदूरों से संपर्क साधने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 जून से मजदूर संपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर के जरिए प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचकर मजदूरों से संपर्क करेंगे और प्रदेश में वापसी के बाद उनका हालचाल जानेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मजदूरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी फीडबैक लेंगे। मिशन मजदूर जिस तरह से तैयारी है सरकार की, उससे लग रहा है कि मिशन मजदूर बहाना है और उपचुनाव निशाना है, क्योंकि ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा विपक्ष भी कहता है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहा जाता है कि मजदूरों के बड़े नजदीक रहे। कोई भी जिस तरह से हम देखते रहे लगातार, जहां भी इस तरह की घटनाक्रम होते रहे वहां भी शिवराज सबसे पहले पहुंचे और इस बार तो तमाम सारे मजदूर सड़क पर है, दूर अलग अलग राज्यों से लौटे हैं। कई तरह के सवाल भी है, लेकिन क्या कहना है जरा सुन लेते हैं। एक प्रमुख सूचना आप सबको कि 31 मई के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी हेलीकॉप्टर से इन मजदूरों के पास उतर सकते हैं और काम की अद्यतन स्थिति मजदूरों के बीच जानकर पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश में 1 जून से मामा नई नोटंकी शुरू करने वाले हैं। जब मजदूर इस मध्य प्रदेश में पैदल चल रहा था, उस सेंधवा के ऊपर कहीं ना कहीं हजारों लाखों मजदूर खड़ा हुआ था, तब उन्हें पूछने वाला कोई नहीं मिला। जब रीवा पे डंडे खा रहा था, तब उन्हें पूछने वाला कोई नहीं हुआ। और जब मजदूर जो चलते हुए मर रहा था, चाहे वो मुरैना का मजदूर हो, चाहे मध्य प्रदेश के हमारे उमरिया और शहडोल के मजदूर हो, जिनकी लाशें मध्य प्रदेश में बिछ गई, तब उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। पर आज मजदूरों के नाम पे हवाई जहाज का और हेलीकॉप्टर का उपयोग करके एक नई नोटंकी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री जी, मजदूरों के नाम पे पर्यटन बंद करें, जले पे नमक छिड़कना बंद करें, क्योंकि मजदूर परेशान है, भयभीत है और जिस प्रकार से उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है, कहीं ना कहीं मजदूर को अपने जीवन के आगे की डर है। अगर कुछ करना है तो उनके लिए ये सर्वे कराए कि किसमें क्या कौशल है, किसको क्या रोजगार दे सकते हैं, उस अवसर को तलाशने की कोशिश करें। मजदूरों के जले पे नमक छिड़कने की कोशिश नहीं करें। जाहिर सी बात है, विपक्ष में कांग्रेस है तो यही कहेंगी कि मजदूरों की जग पर नमक ना छिड़के। लेकिन कांग्रेस कहां है? क्या कांग्रेस सड़क पर है? तो वो भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। जैसा कह रहे थे स्वास्थ्य मंत्री कि लगातार मजदूरों को यहां पहुंचाया गया है और 1 लाख से ज्यादा अलग अलग जगह अलग अलग स्थानों से मजदूरों को लाया गया है। लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री मिशन मजदूर के तहत उन मजदूरों के बीच में पहुंचने वाले और समझने वाले हैं कि उनका हाल क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मजदूरों की स्थिति ठीक नहीं है। राज्य सरकारें इसको गंभीरता से ले। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आकाश से, जो कि ब्यूरो चीफ है। आकाश, क्या कहेंगे? ये जो मिशन मजदूर दिखाई दे रहा है सरकार का, एक नया मिशन है। उपचुनाव से पहले इस तरह के मिशन को निश्चित रूप से जोड़कर तो देखा ही जा सकता है। तो क्या मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए कितने क्षेत्रों में जाने वाले, कहां कहां मजदूरों से मुलाकात करेंगे और जब मुलाकात करेंगे तो इस बीच में क्या देखने को मिलने वाला? जी बिल्कुल, जैसे कि अगर हम मनोज जी देखें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये शैली भी रही है कि लगातार चाहे ओला पाला की बात हो या किसानों की परेशानी की बात हो, जैसे ही ओला पाला पड़ता था वो लगातार जो है किसानों के बीच खेतों में जाते थे, सर्वे करते थे और अधिकारियों की टीम के साथ पहुंचते थे। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीते 1 साल में जो घटनाक्रम देखने को मिला है, बीजेपी कुछ सीटों से ही सरकार बनाने से चूक जाती है और उसके बाद कांग्रेस को मौका मिलता है और 1.5 साल में ही कांग्रेस की सरकार गिरते से ही बीजेपी सरकार बनाती है। तो ऐसे में कई बार जो है मध्य प्रदेश की सियासत में, सरकार में कई सारे समीकरण यहां पर बदलते हुए नजर आए हैं और जैसे में कोरोना संकट काल में लगातार बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। जिस तरीके से 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, ठीक उसके पहले जिस तरीके से कांग्रेस
लगातार एक महीना तकरीबन हो चुका है जिस तरीके से कोरोना संकट काल में मजदूरों को लाने का काम शुरू किया गया था, उस दौरान कांग्रेस ने लगातार बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला, कई सवाल उठाए और उसका जवाब अब जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक पूरे एक्शन प्लान के साथ देने जा रहे हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि 31 मई के बाद यानी 1 सितंबर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संपर्क मजदूर अभियान की शुरुआत करेंगे। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए तमाम वो इलाके घूमेंगे, तमाम उन जगहों पर जाएंगे जहां पर बड़ा मजदूरों का वर्ग पहुंचा है, उनको रोजगार दिया गया है और सीधे तौर पर हालचाल जानेंगे यहां पर किस तरीके के इंतजाम उनको किए गए हैं उनके लिए सरकार ने और उससे वो खुश है कि नहीं, इसका फीडबैक मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। और सीधे तौर पर जब भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता से, मजदूरों से सीधा संवाद करते हुए नजर आते हैं, उसका सीधे तौर पर फायदा जरूर जो है बीजेपी को मिलता है। मनोज जी, इसके पहले भी हमने 15 सालों में देखा है, तो यही कारण है कि एक बार फिर से जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक्शन प्लान यही है कि उपचुनाव के पहले, क्योंकि मजदूरों की अगर हम बात करें तो प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों में काम के लिए गया था उसकी संख्या सरकारी आंकड़ों में जो सरकार खुद पेश कर रही है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने खुद दावा किया कि 5,35,000 मजदूर जो है दूसरे राज्यों से वापस लाए गए हैं और अभी भी ये जो काम है लगातार जारी है। तो ऐसे में जो है इन मजदूरों को अगर बीजेपी साथ लेती, ये मजदूर जो है बीजेपी के साथ आ जाता है तो कहीं ना कहीं ग्वालियर, चंबल समेत जिन 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है वहां पर जो है बीजेपी के लिए जीत का रास्ता आसान हो सकता है, क्योंकि ये स्पष्ट दिख रहा है कि अगर मजदूर जो है सरकार के साथ आता है तो सीधे तौर पर एक बड़ा वोट बैंक जो है इस क्षेत्र का सरकार के साथ आएगा। और कोरोना संकट काल के समय, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो दूसरे राज्यों में भी जो है लगातार मजदूर परेशान रहे थे, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश की सीमा पर मजदूरों ने जो है प्रवेश किया उसके बाद से लगातार मध्य प्रदेश की जनता ने भी और खुद मध्य प्रदेश सरकार के जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, वो भी इस बात का दावा करते हैं कि सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के हाईवेज पे तमाम वो जनमानस, तमाम वो संस्थाएं लगी हुई थी जो मजदूरों को खाना दे रही थी, पानी दे रही थी, जूते चप्पल दे रही थी, कपड़े दे रही थी, जो साफ तौर पर बताता है। बिल्कुल आकाश, वो हमने देखा भी है और जब गए हैं तो कई तरह की जो लोग हैं, जो जनसेवा से जुड़े हुए लोग हैं, वो उनकी सेवा में लगे हुए थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इस बीच कई जगह मजदूरों को परेशान भी देखा गया और जब मजदूरों से बात की तो उनके हाल भी बेहाल थे वो लोग। पर सरकार ने, यदि मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कम से कम बाकी अन्य राज्यों की अपेक्षा सरकार का ये प्रयास रहा है कि मजदूर परेशान ना हो। आप बने रहिए मेरे साथ, इस वक्त 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और साथ ही केवलारी से पूर्व विधायक रहे हैं कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, क्या कहेंगे, क्या मजदूर बहाना है, उपचुनाव निशाना है? कांग्रेस तो ऐसा ही कुछ कह रही है, लेकिन हमने देखा है कि मजदूरों को लेकर सरकार का जो दावा है 5,35,000 से ज्यादा मजदूरों को आपने शिफ्ट किया है और आगे 1 जून से सरकार की क्या तैयारियां हैं? क्या ये मिशन मजदूर के रूप में इसको देखा जा सकता है? देखिए, आप मिशन मजदूर कहें, मिशन गरीब कहें, मिशन गांव कहें, मिशन किसान कहें, मिशन हर वो आम आदमी कहें जो जरूरतमंद है, आप किसी भी तौर पर इसे देख सकते हैं। लेकिन जो बाहर से प्रवासी मजदूर आया है, इसी मध्य प्रदेश का नागरिक है या मध्य प्रदेश का ही श्रमिक है, गांव छोटा किसान है, गरीब है, उन सब की चिंता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में और संबल योजना में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने की है। इसलिए उनके प्रति पूरी संवेदना के साथ में लगातार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया सेवा और सहयोग करके। कांग्रेस ने केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की है, केवल वीडियो जारी किए हैं, केवल फोटो सेशन करवाया है। उनकी जहां जहां सरकारें हैं या उनकी समर्थन से चली सरकारें हैं, वहां मजदूरों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, भगाया गया है, भोजन नसीब नहीं हुआ, पानी के पीने की सप्लाई बंद कर दी गई। जरा आप उनका साक्षात्कार करेंगे तो महाराष्ट्र और दिल्ली के तमाम उदाहरण आपके सामने होंगे। राजस्थान की जो किस्सें किसी से छिपे हुए नहीं है और जिस प्रकार से किराया वसूलने का काम किया, जिस प्रकार से उनको भगवान भरोसे छोड़ने का काम किया, वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनको अभी एक संवेदना का स्पर्श की आवश्यकता है। उनको उनकी और भी कोई आवश्यकताएं हैं तो उनसे जुड़ने की जरूरत है। वो संवेदना के साथ जुड़ने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ में रोजगार की दृष्टि से, जीविकोपार्जन की दृष्टि से, 3 महीनों के राशन की दृष्टि से, बाकी बच्चों के भविष्य की दृष्टि से संवेदना के साथ में व्यवहार कर रही है। और संबल योजना उन सबको जीवन का सबसे बड़ा संबल देने वाली है। ठीक है, इस वक्त मेरे साथ पूर्व विधायक जुड़ रहे हैं कांग्रेस के। क्या कहेंगे आप? लगातार आप लोग आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार तो बढ़ चली है,
और ऐसा कहना है बीजेपी का कि कांग्रेस कहां है। जी नमस्कार साहब। नमस्कार। मेरा सवाल सुना? मैंने सुना। हमारे भाई रजनीश अग्रवाल जी बहुत अच्छे वक्ता हैं और हमेशा हम उनको टीवी में लिखित में देखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे हमारे अग्रवाल जी ने बोला कि पानी नसीब नहीं हुआ, लोगों को व्यवस्था नहीं हुई, कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। आज मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, रजनीश अग्रवाल जी की सरकार है, पर मध्य प्रदेश के जो हालत थे, भारतीय जनता पार्टी ने जब ये कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, ना कोई गाड़ी की व्यवस्था की गई, ना कोई मजदूरों की व्यवस्था की गई। वो तो भला हो इस प्रदेश के सामाजिक संगठनों का कि जिन्होंने जगह जगह रोककर लोगों को जो बन सका उनको खिलाया। अगर व्यवस्था होती तो हमारे बालाघाट जिले में आंध्रा से 1800-1700 किलोमीटर चलकर व्यक्ति बालाघाट कैसे पहुंच गया। गर्भवती महिला, उसकी पत्नी साथ में थी, दूध पीने वाला। कि मैं इनके ऊपर कोई आरोप या कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, तो कोरोना के समय हमारे मध्य प्रदेश में हुआ मैं वो बता रहा हूँ। और देश के हालात किसी से छुपे नहीं है कि ट्रेन के सामने पटरी पर सोए हुए लोगों की बेदर्द कैसी मौतें हो गई। लेकिन वो आपके क्षेत्र से ही निकले थे रजनीश जी, वो आपको पता है कि महाराष्ट्र से ही निकल कर आ रहे थे, पटरी पर पहुंच गए थे। सीमा जरूर लग रही थी मध्य प्रदेश के लोग थे, पर जहां उनका जो सब हुआ है, हालांकि उन सब चीजों पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस कहां नजर आ रही है? आप बताइए। आप लोग ने कहा कि हमने गाड़ियां ले ली है, बसों की व्यवस्था कर दी है, उसको लेकर भी किस तरह के सवाल खड़े हुए वो भी आप जानते हैं। फिर इस तरह के आरोप, लेकिन सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी होना है, और यदि आरोप प्रत्यारोप के दौर में ये सब चलेगा, सरकार तो आगे बढ़ चली है। नहीं, चुनाव अपनी जगह में है सर, मानवता अपनी जगह में है। चुनाव की पद्धति, चुनाव की प्रक्रिया आते जाते रहती है, सरकारें आते जाते रहती हैं, पर ये जो मौका है ये मानवता का है। मानवता में सरकार, शहर में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है। अगर आपदा और विपदा आई थी और आपने लॉकडाउन में मूवमेंट बंद कर दिया था और जब उसके बाद खोला तो उसके लिए आप बसों की व्यवस्था। और इसका उदाहरण दूं मैं, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली से पूरे अपने मजदूरों को ले जाना, उन्होंने बस लगाने का काम किया, उन्होंने अपने मजदूरों को ले गए। हमारे मध्य प्रदेश में क्या हुआ, हमारे मध्य प्रदेश का मजदूर दर दर भटकते रहा। मैं उदाहरण नामजद देता हूँ, मैंने हमारे मंडला के पास के साथियों के ट्रेन का जिक्र किया, मैंने बालाघाट के किया, मैं अपनी विधानसभा के, मैं कम से कम मैं आपको नामजद उदाहरण देता हूँ कि जो बॉम्बे के आगे से पैदल आ रहे थे और कतरावत की सीमा में आए, उसने मुझे फोन किया मध्य प्रदेश की सीमा में कि हमें इंदौर डाइवर्ट किया जा रहा है। मेरे बड़े भाई आदरणीय यादव जी से मैंने बात किया, उनके गांव में। चलिए, मैं चाह रहा हूं कि आप अपना मोबाइल ठीक करिएगा, थोड़ी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है, और यदि आप कहीं सफर कर रहे हैं तो रुक के बात करिएगा तो बेहतर रहेगा। रजनीश अग्रवाल जी, वही कांग्रेस के आरोप है कि हमने ये किया है, सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार के सिर्फ कहती रही लेकिन मजदूरों को लाया नहीं गया। लेकिन आपका दावा है कि 5,35,000 से ज्यादा मजदूरों को तो शिफ्ट कर दिया गया। पर ये जो मिशन मजदूर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये 1 जून से दिखाई देगा, तो इसमें क्या कुछ नया दिखने वाला? देखिए, ये ऐसा है कि आरोप प्रत्यारोप से केवल काम चलता नहीं है, इसमें जीता जागता मनुष्य होता है मजदूर, और मनुष्य के नाते संवेदना के नाते व्यवहार, वो भी फिजिकली दिखाई देता है। कोई वर्चुअल नहीं कि ऑनलाइन बुला लिया और ऑनलाइन आ गया मजदूर की फिजिकली प्रेजेंस होती है। ट्रेन आई है, बसेज आई हैं। हाँ, ये भी सच है कि इससे बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में पैदल भी मजदूर आया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो कष्ट केवल उल्लेख करके फोटो खिंचवाएं और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करें, कोई सेवा नहीं, कोई सहयोग नहीं। वो सामाजिक संगठनों का जरा लेखा जोखा तो लाइए, कौन सामाजिक संगठन है, तो पता चल जाएगा। कांग्रेस उसमें कहीं नहीं है, कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है कांग्रेस। वो तमाम लोग जो सेवा और सहयोग की भावना से भारतीय जनता पार्टी के 5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता सीधे इस सक्रियता के साथ में सेवा सहयोग में जुड़े रहे। सबने देखे कम्युनिटी किचन चली है, सूखा राशन दिया है, भोजन पैकेट दिए हैं, तमाम स्टॉल लगे और खुली आंखों से देखे हैं, आप लोगों ने, मीडिया ने दिखाए। और हम वैसी संवेदना के साथ में आगे भी बढ़ने वाली हैं। जो लॉकडाउन 4 खत्म होगा तो उसके साथ में सरकार भी और संगठन ने और अभियान तेज हाथ में लिया है। 30 तारीख को
जब भाजपा की केंद्र सरकार के 1 साल पूरा होगा, मोदी 2 का 1 साल पूरा होगा, तो और तेजी के साथ में लॉकडाउन समाप्ति के बाद में हम सेवा और सहयोग की गतिविधि बढ़ाएंगे। फोटो सेशन नहीं कराएंगे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी जैसा, केवल फोटो सेशन कराया, वीडियो जारी कर दिया, हो गया काम। इस खानदान के तमाम फाउंडेशन हैं, 250 से ज्यादा ट्रस्ट हैं, करोड़ों अरबों की अचल संपत्ति है। क्या किया, क्या हुआ, तो सबके सामने है। तो मजदूर भी, आज का मजदूर 2020 का मजदूर है, वो भी समझता है कि कांग्रेस कौन और इसके मालिक परिवार कौन, किस प्रकार की राजनीति। मजदूर वो मजदूर नहीं है जो 70-80 के दशक में हुआ करता था कि भोला भाला था, जैसा एक खानदान ने कह दिया वैसा मान लिया और वो चमक दमक पहले की। तो आज सच्चाई को वो भी जानता है, वो भी इंटरनेट यूज करता है, वो भी टाटा और आटा दोनों यूज करता है, तो वो भी समझ में आएगा आज नहीं तो कल। और इनको जिस प्रकार से ये राजनीति, जो गंदी राजनीति इन्होंने आपदा के समय की है, उसका भी भुगतान, खामियाजा इस कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। रजनीश जी कांग्रेस से आज मेरे साथ दोनों रजनीश अग्रवाल जी भी जुड़े हैं और पूर्व विधायक रजनीश भी जुड़े हैं। रजनीश जी, कांग्रेस से हैं आप, और मैं आपसे ही जानना चाह रहा था कि आरोप प्रत्यारोप बहुत है, जैसा बीजेपी कह रही है 5 लाख उनके कार्यकर्ता लगे रहे, लगातार सड़क पर रहे, कांग्रेस कहां थी? और सवाल यह है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस तरफ बढ़ रही है तो कम से कम सवाल खड़े करना क्या लाजमी है? मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस रोड पर थी, कांग्रेस रास्ते पर थी, कांग्रेस सेवा पर थी, और भारतीय जनता पार्टी लॉकडाउन पर थी, लोगों को घर के अंदर रख रही थी। और मेरे बड़े भाई हैं रजनीश अग्रवाल जी, सरस्वती का बहुत इनको आशीर्वाद है, मैं हमेशा इनके डिबेट सुनता हूँ। मैं एक बात का इनका उत्तर देना चाहूंगा, मैं इनसे उम्र में भी बहुत छोटा हूँ, कि कांग्रेस कौन? अरे कांग्रेस जो है त्याग और बलिदान। भाई अग्रवाल जी कुछ कहें, पूरा भारत और पूरा विश्व जानता है कि कांग्रेस कौन है, कांग्रेस क्या है। और रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने बहुत, जब हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेतागण नहीं समझ पाए थे, तब संसद में राहुल गांधी जी ने इस कोरोना का जिक्र किया था, तब लोग हंस रहे थे। कुछ दिन बाद उसकी हुई, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लॉकडाउन करने में लगा हुआ था और कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन में आकर सड़क कर लोग। लेकिन वो कह रहे हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। रजनीश अग्रवाल जी ऐसा कह रहे हैं। सर पब्लिक ही तो जान रही है, पब्लिक से आप मुझे तो दूसरों से अपने करके आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही रजनीश जी, आपसे मेरा निवेदन है कि आप कहीं एक जगह खड़े होकर बात करिए। आपकी गाड़ी, मुझे लग रहा है कि आप यात्रा कर रहे हैं। चलिए रजनीश अग्रवाल जी, 1 जून से जो कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, ये किस तरह का कार्यक्रम होगा? कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले हैं, हर मजदूर के बीच में पहुंचेंगे, और शिवराज जी की पहचान भी इसी रूप में होती है। देखिए, निश्चित तौर पर बीच में अगर कोई व्यवस्था में, अफसरशाही में कोई चीजें देरी से हो रही हैं, सही जगह नहीं पहुंच रही हैं, तो वो भी तत्काल मॉनिटरिंग होगी। सारा मंत्रिमंडल जो अभी तक लॉकडाउन के कारण लोगों के बीच में कम पहुंच पाया है, वो तेजी के साथ में वो भी पहुंचेगा, पूरे इलाके में जाएगा। तमाम और मंत्रिमंडल जो आने वाले समय में सदस्य बढ़ेंगे वो भी पहुंचेंगे। प्रदेश के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसदगण तेजी के साथ में जाने वाले हैं। हम तो घर घर भी जाने वाले हैं, आपको आगे पूरा विषय ध्यान में आएगा जी। लेकिन किसी भी तौर पर भगवान भरोसे हम नहीं छोड़ेंगे उनको। उनकी पूरी सेवा सहयोग जो कर सकते हैं संगठन के नाते भी और सरकार के नाते हम करने वाले हैं, हम चलाने वाले हैं लॉकडाउन 4 की समाप्ति के बाद भी। लेकिन क्या ये माना जाए रजनीश जी कि इसको उपचुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि उपचुनाव होना है, कांग्रेस का ऐसा दावा है कि यही मजदूर आपको सबक सिखाने वाले? जी, चुनाव तो 24 विधानसभाओं में है जी। मध्य प्रदेश में 230 हैं, तो 206 में क्या कार्यक्रम नहीं होंगे? क्या वहाँ प्रवास नहीं होंगे? क्या वहाँ तमाम प्रकार के सेवा सहयोग नहीं होगी? ये तो बहुत कम है, बहुत कम है, 1/10वां हिस्सा है लगभग। तो मुझे लगता है कि इतना सामान्य तौर पर हमें समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल किसी चुनावी राजनीति के कारण नहीं, बल्कि 230 विधानसभाओं में ही, केवल मात्र 24 में नहीं, सभी विधानसभाओं में। और इन 24 विधानसभाओं में कितने मजदूर आए होंगे? पर 230 के लिहाज से देखें तो 206 बाकी छूटती हैं, उसकी संख्या तो लाखों की होती है। तो इसलिए कोई किसी प्रकार का चुनावी मामला नहीं, ये पूरे 230 विधानसभा पूरे मध्य प्रदेश का मामला है और गांव गरीब के किसान का मामला है।
संबल योजना के सार्थकता का और सफलता का मामला है, ब्यूरोक्रेसी की तेज गति से चलने चलाने का मामला है। अगर कोई अधिकारी कोताही बरतता है, लापरवाही करता है, तो वो भी बख्शे जाने वाला नहीं है। ठीक है, रजनीश जी आप जुड़ गए मेरे साथ। जी 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 सर, जी सर। अपनी बात पूरी कीजिएगा आप। और ये मेरा सवाल आपसे सीधा है कि देखिए, आरोप प्रत्यारोप के दौर तो खूब चलते रहे, अब तो मजदूर लगभग अपने घर पहुंचने की तरफ है, हालांकि आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पर सवाल यही है कि आरोप प्रत्यारोप से क्या कांग्रेस का काम चल जाएगा आने वाले दिनों में? चलिए 24 ही सीटों पर उपचुनाव है, पर उससे पहले सड़क पर नजर तो आए कांग्रेस। सड़क पे ही है, कांग्रेस सड़क पर है और कांग्रेस ने हमेशा से संघर्ष किया और सड़क पर संघर्ष किया है। गांव के अंतिम व्यक्ति तक कांग्रेस की पहुंच रही है। आज अगर आप भारत का परिदृश्य या मध्य प्रदेश का परिदृश्य देखेंगे तो जितनी पहुंच कांग्रेस के कार्यकर्ता की गांव गली तक है, शहर तक है, उतनी भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही है। पर लगातार पिछले उसमें सत्ता में आने से ये प्रचार भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। नहीं तो देश की आजादी से लेकर और आज के 7 साल पहले तक कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो गांव गली तक, लोगों के खेत खलियान तक पहुंचने वाली थी। और गायब क्यों हो रही है रजनीश जी? सवाल तो यही है कि इतना सब होने के बाद भी दूर कहां जा रहे हैं आप? लोगों से क्यों दूर होते जा रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं, गायब हो रहे हैं। तो जनमानस का आदेश है, उसको सबको स्वीकार करना पड़ता है। जनता के हाथ में रहता है कि वो किससे सेवा कराना चाहते हैं, किससे सेवा नहीं कराना चाहते हैं। आज हम लोग विपक्ष में बैठे हैं, हमें तो अभी बहुत कम समय हुआ है विपक्ष में बैठे हुए। भारतीय जनता, हमने वो दौर भी देखा है जब इस भारत के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय अटल बिहारी जी का, हम बहुत छोटे थे जब हम टीवी पर देखते थे कि 13 दिन में सरकार चली गई और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में अपना वक्तव्य दिया और संसद से ही वो इस्तीफा देके बाहर आ गए। ये दौर भी भारत की राजनीति का परिदृश्य देखने को मिला है, 13 दिन का। हम लोगों का तो एक लंबा इतिहास रहा है। चलिए, आप इतिहास बनाकर चलिए, और ये भी नया इतिहास है कि देश से अलग अलग राज्यों को हम देखें तो कहां है इस वक्त कांग्रेस, और आरोप प्रत्यारोप का दौर दिखाई दे रहा है। लेकिन सच तो यह है कि मजदूरों की लड़ाई सभी को लड़ना चाहिए, मिलकर लड़ना चाहिए। आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद। आकाश मेरे साथ आप जुड़े हैं। आकाश, आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा मैं। आकाश, क्या कहेंगे, ये जो 1 जून से शुरुआत हो रही है, मुख्यमंत्री कहां से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं? कुछ प्लान सामने आया है अभी, या सिर्फ ये बातें हैं कि 1 जून से शुरू हो जाएगा? हालांकि खुद स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की पुष्टि कर दी। जी बिल्कुल, इसको लेकर सरकार पूरा एक्शन प्लान तैयार कर रही है। अभी जगह तय नहीं की गई है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहां पहुंचेंगे, लेकिन मनोज जी ये स्पष्ट है कि अब मजदूरों को साधने के लिए जो है बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है, और जो कांग्रेस आरोप लगा रही थी अभी तक सरकार पर, वो यहां पर बैकफुट पर है। तो ऐसे में देखना यही अहम है कि कितना खास होता है मजदूरों के लिए कि मजदूर जो मेहनत से, अपने कड़े परिश्रम से देश को बनाता है, वो मध्य प्रदेश की सियासत में इस उपचुनाव में किसको जो है सत्ता की कुर्सी पर बिठाता है और किसको नकारता है। चलिए, बहुत धन्यवाद आकाश, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में मिशन मजदूर दिखाई देने वाला है सरकार का, और यह मिशन मजदूर वही होगा जिसमें करीब 5.5 लाख से ज्यादा मजदूर लौटे हैं। और लगातार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे कि सरकार को जो करना चाहिए था वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाई। पर यदि मध्य प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों से तुलना करते हैं तो सरकार का यह प्रयास जरूर रहा, और इसीलिए मुख्यमंत्री गरीबों के आंसू पहुंचने का काम करते रहे। एक बार फिर इन मजदूरों के बीच में पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले यह भी समझ लेना चाहिए कि उपचुनाव है। हालांकि 230 विधानसभा में जाने वाले हैं मुख्यमंत्री, और नजर शायद शुरुआत वहीं से होगी जहां उपचुनाव होना है। देखना होगा क्या प्लान होता है, पर अभी तो मिशन मजदूर की तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ रही है, तो कांग्रेस को भी विचार करना पड़ेगा। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24।